हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो बताएंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे प्रश्न हम लोगों को सामने दिया गया है, यानी लेखक जो है वो कलम से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से दर्जी है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संबंधित होगा। और प्रश्न दिया है यानी लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। दोस्तों इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 68 है। आप पार्ट नंबर 67 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लेखक जो आपका कलम से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि दर्जी जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कलम दिया है, क्या दिया देखिए कलम जो है ना वो लेखक का शस्त्र है। क्या होता है? कलम जो है वो लेखक का शस्त्र है, यानी लिखने का प्रयोग, यानी लिखने का प्रयोग है, यानी लिखने में प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कलम जो है ना वो लेखक का शस्त्र है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? शस्त्र लिख देते हैं, यानी अस्त्र हो गया। क्या हो जाएगा? अस्त्र हो जाएगा। ठीक लिखने का, यानी यहाँ पर लिखने वाला हो जाएगा, यानी लिखने में प्रयोग हुआ। ठीक लिखने में प्रयोग, ठीक लिखने में प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर हम कौन सा शब्द रखेंगे कि जो कि दर्जी से संबंधित होगा। किसे? दर्जी से। देखिए कुल्हाड़ी दर्जी से संबंधित नहीं होगा, आपको आरी संबंधित नहीं होगा, यानी सर्जन की छुरी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सुई हो जाएगा, यानी सुई हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पर सुई होगा। यहाँ पर क्या दिया है? सुई दिया है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया? सुई हो गया, यानी सुई जो है ना, सुई वो दर्जी से संबंधित है। दर्जी से यानी दर्जी, यानी सुई जो है वो दर्जी का क्या होता है? अस्त्र होता है। क्या होता है? ये भी अस्त्र होता है। क्या होता है? अस्त्र होता है। यानी ये क्या हो गया? यानी सुई क्या हो गया? यानी कपड़ा सीने का प्रयोग में, कपड़ा सीने का प्रयोग में, यानी कपड़ा हो गया। ठीक कपड़ा सिलने, यानी कपड़ा सिलने को प्रयोग, सिलने का प्रयोग। ठीक प्रयोग है, यानी जो कलम है, यानी कलम न लेखक का अस्त्र होता है। क्या होता है? कलम लेखक का अस्त्र होता है। ठीक उसी प्रकार से आपको, यानी सुई जो है ना, सुई वो दर्जी का क्या होता है? अस्त्र होता है। यानी लेखक को जो अगर लिखने का प्रयोग किया जाता है कलम से, ठीक उसी प्रकार से जो दर्जी का कपड़ा सीने के लिए सुई का प्रयोग किया जाता है। ठीक तो दोस्तों मैं उम्मीद कर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 21 आपको 11 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 31 इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर 21 है आपको 11 से संबंधित है। इस प्रकार से देखेंगे तो होगा नहीं होगा, क्योंकि देखिए 11 में अगर हम 21 में क्या करेंगे कि आपको 11 आएगा। अगर क्या करेंगे तो यहाँ पर कुछ देखिए, इसके मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि 11 से क्या हो रहा है? 21 हो रहा है। क्या हो रहा है? 11 से 21 हो रहा है। 11 में देखिए कुछ नहीं करना है, 11 में 2 से गुना करते हैं, 11 दूनी के 22 हो गया। अब 22 में क्या करेंगे? 1 घटा लेंगे, कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए 31, यानी 31 किस प्रकार हो रहा है? 31 के लिए क्या करेंगे? 11, यानी इसमें क्या करेंगे? यानी इस पर क्या रखेंगे? तो 16 दूनी के 32 से इतना, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 हो गया। देखिए 16 हो गया। 16 को क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। जब 16 में 2 से गुना करेंगे तो 16 दूनी में कितना होता है? 32 होता है। अब 32 में घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 आ जाएगा। कितना आ गया? 31 आ गया। तो पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा सनी संख्या हो जाएगा, तो आपको 16 होगा। तो 16 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक शब्द दिया है, क्या दिया शब्द दिया है, देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है यानी DAUGHTER। ये शब्द को बताना है कि इस शब्द में 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द से नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं उपयोग कर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, देखिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर चारों ऑप्शन में देखें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। ठीक, देखिए इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर है जो कौन सा ऑप्शन है कि जो इस अक्षर से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए ए अक्षर देखेंगे, ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए में क्या दे DATE, यानी देखिए डी दिया है, टी दिया है, ए दिया है, यहाँ पर ए दिया है, फिर इसके बाद में क्या दे ई दिया है। देखिए ई बन रहा है, क्या हो गया ए बन रहा है। दूसरा देखिए एच दिया है, क्या दिए एच दिया है, तो एच दिया है, यहाँ पर यू दिया है, यू दिया है, फिर आर दिया है तो आर दिया है, यहाँ पर आर दिया है, टी दिया है तो टी दिया है, यानी ई भी बन रहा है, क्या बन रहा है दोनों बन रहा है, क्या बन रहा है दोनों आपको बन रहा है। ठीक, अब तीसरा देखिए, तीसरा देखेंगे तो तीसरा में देखिए टी दिया है तो यहाँ पर टी लिखा है। ठीक, ओ दिया है, ओ इसमें कहीं दिया है, ओ इसमें कहीं नहीं दिया है, यानी इसका मतलब वो नहीं दिया है। ठीक, वो नहीं दिया है। अब आगे देखिए, आगे यू दिया है तो यू दिया है, जी दिया है तो जी दिया है, एच दिया है तो एच दिया है। ठीक, यानी आपको ये शब्द बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि देखिए ओ इस यानी इस जो विकल्प यानी जो इस शब्द दिया है इस शब्द में अक्षर ए ओ नहीं दिया है, लेकिन इस शब्द में ये आपको ओ दे दिया है, यानी इसका मतलब कि इस शब्द से इस जो अक्षर है ना इस अक्षर का प्रयोग करके आपको शब्द नहीं बन सकता है। ठीक, शब्द नहीं बन सकता है। चौथा देखिए, चौथा में जी दिया है, ठीक जी दिया है, ई दिया है, टी दिया है। ठीक, देखिए ई दिया है, टी दिया है, यानी तीनों क्या है तीनों शब्द बन रहा है ए बी डी, तीनों शब्द यानी जो एक अक्षर दिया है ना ये अक्षर से बन रहा है। ठीक, लेकिन आपको जो सी है सी नहीं बन रहा है, क्योंकि सी में ओ दिया है, लेकिन यहाँ आप शब्द में आपको ओ नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 5 लड़कियां बीना, लीना, मीना, रीना और टीना कोई खेल खेल रही हैं। देखिए इसमें कितने लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं। 5 लड़कियां वे उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। किधर, उत्तर की तरफ। देखिए उत्तर की तरफ आपको किधर होता है, देखिए उत्तर की तरफ आपको यहाँ से होगा, ये उत्तर की तरफ हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आपसे देखिए यहाँ तक बोला ना कि उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। ठीक, अब मीना पश्चिम छोर पर बैठी हुई है, मीना पश्चिम छोर पर, तो पश्चिम किधर होता है, पश्चिम ही वाला होता है। ठीक, तो इसको क्या रखते हैं, मीना को रखते हैं, ये मीना हो गया, मीना पश्चिम छोर पर बैठी है। ठीक, अब बोल रहा है कि और टीना पूर्व छोर पर बैठी हुई हैं, टीना जो है वो पूर्व छोर पर, तो टीना यहाँ पर हो गया। ठीक, ये पूर्व हो गया, ये देखिए ये पूर्व होता है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। यहाँ तक समझ गए। और आगे देखिए लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी हुई हैं। लीना जो है ना लीना और रीना, ठीक, लीना और रीना एक दूसरे पर बैठी हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर रीना को रख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा रीना हो गया, रीना के जगह पर रीना हो गया। फिर उसके बाद में लीना एक बगल में बैठे हैं, तो लीना यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, एक ये लीना हो गया। अब यहाँ तक समझ गए। और आगे देखिए, आगे दिया है कि लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर बैठी हुई हैं। देखिए यहाँ पर जो बीना है ना तो बीना लीना के बाईं ओर, तो लीना के बाईं ओर लीना ई वाला हो गया, लीना के बाईं ओर कौन बैठा है, बीना बैठा है। कौन बैठी है, बीना बैठी है, बीना हो गया, बीना बाईं ओर और मीना के दाहिने ओर, लेकिन मीना देखिए ई वाला है, मीना के दाहिने ओर यानी बीना बैठ गई, ये दाईं ओर बैठी हुई है। तो पूर्व छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, तो पूर्व बोल रहा है कि पूर्व स्थान से यानी पूर्व जो छोर है ना, पूर्व छोर से दूसरा स्थान पूछा है कि कौन बैठी है। देखिए पूर्व ही वाला है, पूर्व से दूसरा स्थान, तो 1 हो गया, 2 हो गया। दूसरा स्थान कौन बैठी है, रीना बैठी है। कौन बैठी है, रीना बैठी है। तो दूसरा स्थान पूर्व से कौन बैठी है, रीना। तो रीना देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है,
यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पी क्यू और आर एक भाई हैं। देखिए पी जो है ना, पी मान लीजिए यहाँ पर क्या लगता है, पी को रख लेते हैं, ठीक, पी हो गया, इसको पी रख लेते हैं, ये पी हो गया, ठीक। पी जो है ना क्यू और आर का भाई है, तो क्यू और आर का, तो मान लीजिए यहाँ पर आर रख लेते हैं, यहाँ पर क्यू रख लेते हैं, ये क्या हो गया, भाई हो गया, ये क्या हो गया, भाई हो गया। यहाँ से क्या लिखते हैं, भाई, ये देखिए भाई हो गया। यहाँ से बोल रहा है कि पी जो है ना क्यू और आर का भाई है, तो क्यू और आर का भाई कौन है, क्यू और आर का भाई कौन है, पी है, पी है, यहाँ तक समझ गए। और देखिए एस जो है ना आर का माँ है, एस जो है ना वो आर का, तो आर का माँ कौन है, आर का माँ एस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माँ हो गया, ठीक, क्या हो गया, माँ हो गया, यहाँ पर माँ हो गया, ठीक। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि टी पी का पिता है, टी जो है ना टी वो पी का पिता है, तो पी का पिता कौन हो गया, एस उसकी माँ हो गई, तो टी यानी टी क्या होगा, पिता होगा, कौन, पी का, तो पी का पिता, देखिए तो आर का जो माँ हो गया एस, तो क्यू का भी माँ होगा और पी का भी माँ होगा, तो टी का पिता कौन हो गया, यहाँ पर पिता हो जाएगा ना, टी का यानी टी पिता हो गया, टी क्या हो गया, पिता हो गया, तो ई क्या हो गया, टी क्या हो गया, पिता हो गया ना, तो यहाँ से समझिए टी क्या हो गया, पिता हो गया, किसका, पी का, ये पिता हो गया, तो एस और टी क्या हो गया, पिता है। तो निम्नलिखित में से कथन, कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है। देखिए ये क्या हो गया, ये पति पत्नी हो गई, ये क्या हो गई, पति और पत्नी, क्योंकि एस टी। अब यहाँ तक समझ गए। अब इसमें पूछा आपको वही है, देखिए कथन यानी कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है, यानी सत्य नहीं हो सकता है, आपको वो बताना है, ठीक। देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे, टी एस का पति है, जो टी है ना टी वो एस का पति है, ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, ये सही है। दूसरा देखिए टी क्यू का पिता है, टी जो है ना टी, ये टी है, ये क्यू का पिता है, क्यू का पिता हो, ठीक बोल रहा है, क्योंकि देखिए आर का भी पिता है, पी का भी पिता है, और तो क्यू का भी पिता होगा, क्योंकि तीनों आपको भाई हैं, ये भी सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, अब तीसरा बोल रहा है कि एस पी का माँ है, जो एस है ना एस वो पी के माँ है, तो एस जो है ना वो पी के माँ है, ये भी आपको सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। चौथा देखिए डी यानी टी जो है ना टी क्यू का पति है, जो टी है, तो मान लीजिए टी हो गया, तो क्यू के पति थोड़े हैं, क्यू का तो पिता है, टी जो है वो क्यू का पिता है, पति नहीं है। तो आपसे पूछा वही है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपको डी सत्य नहीं है, क्योंकि आपको टी क्यू का पिता है, लेकिन यहाँ पर पति बोल रहा है, लेकिन आपको इस डायग्राम में तो ये पिता दिख रहा है, यहाँ पर पति बोल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सत्य कौन सा नहीं है, यानी डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। देखिए यहाँ पर क्या दिए, एक आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर बोल रहा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए या तो इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, या तो रो में या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसमें करना क्या है, इसमें करना है आपको 16। देखिए इसमें क्या करना है कि 16 और 14 और आपको 15 और 11 को क्या किया है, देखिए यहाँ पर ई वाला संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले देखना है कि हमको प्रश्नवाचक चिन्ह दिए कहाँ है, ठीक। देखिए तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दिए, ई वाला में दिया है, यानी इसका मतलब है कि 16 और 15 और 11 को क्या किया है कि 4 लिखा है, ठीक। उसी प्रकार से 36, 13 और 7 को क्या किया कि 6 लिखा है, उसी प्रकार से 64 और 11 और 3 को हम क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर 4 ऑप्शन में से संख्या रखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर तो या तो रो कॉलम में होगा या तो आपको रो या कॉलम में होता है। देखिए अब यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 16 क्या दिए, 16 दिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं पहले 15, देखिए 15 हो गया, 15 माइनस 11 घटा लेंगे, 15 में से जब 11 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए अगर 15 में से 11 को घटा लिए तो 4 बचा, 4 का स्क्वायर किए तो 16 आ गया, ठीक। उसी प्रकार से दूसरा में देखिए
दूसरा में क्या दिया है 13 दिया है, यानी 13 में से क्या करते हैं 7 को घटा लेते हैं। जब 13 में से 7 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 36 आ गया, कितना आ गया 36 आ गया, यानी 13 में से 7 घटाने के बाद में 6 का स्क्वायर किया तो 36 आ गया। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना है यहाँ पर 11, यानी ये वाला 11। ठीक 11 में से क्या करेंगे 3 को घटा लेंगे। जब 11 में से 3 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। जब 8 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 64 लिखा ना, तो जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संज्ञा हुआ। देखिए प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आ गया 8 आ गया। 8 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 64 आएगा। यहाँ 6 का स्क्वायर किया गया तभी तो 36 आया है। यहाँ 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया है। ठीक, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ गया 8 आ गया। क्या आ गया 8 आ गया। तो 8 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गोकुल अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। देखिए कहाँ चलता है पूर्व की तरफ। यहाँ से पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। अब आपसे क्या पूछा है उसका घर से। देखिए ये क्या हो गया घर हो गया। अपने घर से क्या कर रहा है पूर्व की तरफ 8 किलोमीटर चलता है। पूर्व की तरफ किधर चलता है 8 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ से चला तो वो कितना चला 8 किलोमीटर चला। और बोल रहा है कि वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ गया तो ऊपर जाएगा, कितना चला है 2 मीटर चला है। फिर वह दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ेगा तो दाहिने इधर हो जाएगा, दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो उसके द्वारा पूर्व दिशा में चली गई दूरी ज्ञात करना है। अब यहाँ तक चला गया। अब आपसे पूछा क्या है कि उसके द्वारा पूर्व की ओर चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व कौन बताना है पूर्व की तरफ। तो पूर्व में आपको ये वाला गया कितना 8 किलोमीटर। फिर आपको पूर्व में गया ये कितना गया 3 किलोमीटर। कितना गया 3 किलोमीटर। अगर सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर। कितना हो गया 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर नीचे क्या दिए शब्द दिया है, क्या दिए करकरी दिया है, प्लेट दिया है, कटोरा दिया है। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि इनका कौन सा संबंधित है। ठीक देखिए ये करकरी प्लेट कटोरा को इन 4 वेन डायग्राम में से आपको बताना है कौन सा संबंधित है। ठीक देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है करकरी दिख रहा है। क्या दिख रहा है ये करकरी हो गया। ये क्या दिख रहा है करकरी दिख रहा है। क्या दिख रहा है करकरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा करकरी। क्या होगा ये करकरी। करकरी जो है सबसे बड़ा होगा। क्या होगा करकरी। करकरी के अंदर ही क्या आते हैं प्लेट आते हैं, यानी प्लेट हो गया। करकरी के अंदर प्लेट हो गया। प्लेट ठीक और करकरी के अंदर क्या होता है कटोरा आता है, यानी कटोरा आता है। क्या हो गया कटोरा। यानी देखिए करकरी क्या होगा करकरी के अंदर ही आपको प्लेट आते हैं, प्लेट के अंदर ही और करकरी के अंदर कटोरा भी आते हैं। इस तरह का वेन डायग्राम है ना वो किस ऑप्शन में बन रहा है। देखिए इस तरह का वेन डायग्राम, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द चयन करें। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर 4 शब्द दिया है, यहाँ पर क्या दिया 4 ऑप्शन दिए। ठीक ये चारों ऑप्शन में से बताना है ना कि 3 एक समान है और एक आपको अलग है। वही बताना है कि असंगत ये 4 ऑप्शन में से कौन सा एक है। ठीक देखिए ये 4 ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या दिख रहा है ये क्या है ए में क्या है चौक है। ए में क्या है चौक है। क्या है चौक है। चौक हो गया, मार्कर हो गया और यहाँ पर क्या हो गया पेन हो गया। ये तीनों क्या है, यानी ये तीनों क्या दिख रहा है। देखिए चौक हो गया, मार्कर हो गया और ये पेन हो गया। ये तीनों क्या है ये तीनों लिखने का, ये तीनों क्या है लिखने के काम में आता है। ये क्या हो गया लिखने के काम में, लिखने। ठीक लिखने के काम, लिखने के काम में आता है। ठीक आता है लिखने के काम में आता है। लेकिन पुस्तक जो है ना पुस्तक वो पढ़ने के काम में आता है। किसका पढ़ने के काम में आता है, यानी पढ़ने का काम में आता है। ठीक क्या आता है
पढ़ने का काम में आता है, यानी 3 देखिए चौक मार्कर पेन एक लिखने का काम में आता है, तीनों एक समान हो गया। और जो आपका चौथा जो तीसरा दिया है तो पुस्तक, पुस्तक क्या है वो पढ़ने का काम में आता है। तो आपसे पूछा है कि असंगत शब्द कौन सा हो गया, तो असंगत शब्द तीनों से अलग कौन हो गया, सी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका पुस्तक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि कुछ यानी किसी कूट भाषा में यानी PENISULA को 111 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में यानी DICHOTOMY को कैसे यानी किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे ना कि 111 को PENICLE सब को किस प्रकार लिखा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, P लिखा है, P के बाद में E लिखा है, E के बाद में N लिखा है, N के बाद में I, फिर N, फिर S, फिर U, फिर L, फिर A। देखिए P क्या लिखा है, P तो P को क्या लिख रहा है, सबको क्या लिख रहा है, 111 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 111। देखिए 111 किस प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, P कितने पता है 16 पर, E कितने पता है 5 पर, N कितने पता है 14 पर, I कितने पर 9 पर, N कितने पर 14 पर, S कितने पता है तो 19 पर, U कितने पता है 21 पर, L कितने पता है 12 पर, A कितने पता है 1 पर। अगर ये हम सबको जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे, सबको जब हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद में देखिए जब सबको हम जोड़ लेते हैं, जब सबको जोड़ते हैं तो 111 आता है। कितना था 111। ठीक उसी प्रकार से इसको भी लिखना है हमको। ठीक देखिए यहाँ पर क्या दिया है, D दिया है, D दिया है, I दिया है, C दिया है, H दिया है, O दिया है, T दिया है, O दिया है, M दिया है और Y दिया है। ठीक अगर इसको क्या करते हैं, इसको भी हम जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये तो आपका छोटा हो गया, क्या हो गया यहाँ पर छोटा हो गया। देखिए ये नीचे एक बार लिख लेते हैं, क्या करेंगे नीचे में लिख लेंगे। देखिए आपको इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक इस प्रकार हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, D हो गया। देखिए D हो गया, D के बाद में I हो गया, I के बाद में C हो गया, C के बाद में H हो गया, H के बाद में O हो गया। ठीक O T हो गया, फिर O हो गया, फिर M हो गया, फिर Y हो गया। देखिए D कितने पता है 4 पर, I कितने पता है 9 पर, C कितने पर 3 पर, H कितने पता है तो H 8 पता है। ठीक 8 पता है, ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। और O कितने पता है तो O 15 पता है। T कितने पता है 20 पर, O कितने पता है 15 पर, M कितने पता है तो आपको 13 पर, Y कितने पता है 25 पर। इस सबको क्या करेंगे जोड़ लेते हैं। जब हम सबको ही जोड़ लेंगे ना, जब सबको जोड़ लेंगे स्थानीय मान को सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 112 आ गया। कितना आ गया 112। तो आपसे पूछा है कि इसका किस प्रकार लिखा जाएगा, इसका किस प्रकार हो गया तो 112। 112 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से कौन सा ENCOURAGEMENT शब्द के दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर एक लेटर लिखा है। ठीक ये शब्द लिखा है, इस शब्द को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा आपको ये बताना है। ठीक देखिए नीचे क्या हो गया, नीचे आपको लिख दिया शब्द हो गया। शब्द के आगे क्या लिखेंगे हम, शब्द के आगे दर्पण रखेंगे। ठीक शब्द के आगे दर्पण रखेंगे, अगर इस दर्पण में किस तरह से दिखेगा आपको यही बताना है। ठीक देखिए तो जब दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में क्या हो जाएगा, तो दर्पण में देखने के बाद में ई वाला किस प्रकार दिखेगा। देखिए टी आपको इस प्रकार टी सही दिखेगा। एन किस प्रकार दिखेगा, देखिए एन किस प्रकार दिखेगा तो एन आपको इस यानी यहाँ से यहाँ तक दिखेगा। ठीक यानी एन आपको इस प्रकार से दिखेगा। फिर आपको क्या दिया एम दिया है, एम आपको उसी प्रकार से दिखेगा। ई दिया है तो ई आपको यहाँ से इस प्रकार दिखेगा। ठीक अब जी दिया है ना तो जी आपको इस प्रकार से दिखेगा, यानी जी आपको इस प्रकार हो गया। फिर उसके बाद में ए दिया है तो ए तो आपको उसी प्रकार दिखेगा। आर जो दिया है तो आर आपको उल्टा दिखेगा इस प्रकार से। और आपको क्या दिया यू दिया है, यू आपको क्या दिखेगा, यू इस प्रकार से दिखेगा। ठीक अब देखिए फिर सी दिया है तो सी आपको इस प्रकार से दिखेगा। एन दिया है, एन आपको इस प्रकार से दिखेगा। ई दिया है तो ई आपको इस प्रकार से दिखेगा। अगर हम इस शब्द को दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से। अब पूछा हुआ ये है कि दर्पण में अगर इस शब्द को देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, आपको वही दर्शाना है। देखिए तो आप देखेंगे ना कि दर्पण में देखने के बाद में इस प्रकार आ गया। इस प्रकार का जो आपका शब्द है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक तो इस प्रकार का किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखिए यहाँ से एन हो गया, ई हो गया,
एन टी हो गया, ई हो गया, इस सबको देखने के बाद में ई बार यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए वेन आरेख से उन चिकित्सकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन हैं लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपको प्रश्न को समझिए इसमें क्या बोल रहा है। ठीक देखिए, इस वेन आरेख में से आपको ज्ञात करना है कि जो कि आपके क्या है, जो चिकित्सकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन हैं लेकिन समान चिकित्सक नहीं है। यानी चिकित्सक हैं, चिकित्सक क्या होगा, चिकित्सक हैं लेकिन सर्जन भी है लेकिन समान चिकित्सक नहीं है। यानी देखिए ई वाला जो आपका रेड वाला लिख रहे हैं, ये रेड वाला क्या है, इसको नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको नहीं होना चाहिए। आपको इसमें से कौन सी संख्या बताना है जो कि चिकित्सक हो और सर्जन भी हो, चिकित्सक हो सर्जन भी हो। इस दोनों में से कौन सा दिख रहा है। अगर 25 रखेंगे तो आपको केवल क्या होगा, सर्जन हो जाएगा। अगर आपको 22 रखेंगे तो केवल चिकित्सक हो गया। लेकिन आपसे पूछा है कि सर्जन चिकित्सक दोनों होना चाहिए, तो इसमें कौन दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है। 5 जो है ना वो सर्जन भी है चिकित्सक भी है। क्या होगा, सर्जन है और चिकित्सक भी है। यानी यहाँ पर क्या हो गया, सर्जन भी हो गया, ये सर्जन भी हो गया और यहाँ पर चिकित्सक भी हो गया। यानी चिकित्सक क्या हो गया, चिकित्सकों भी हो गया। यानी 5 है, कितना है, 5 है। यानी 5 ऐसी संख्या है कि जो कि सर्जन भी है चिकित्सक भी है। यानी देखेंगे 5 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।